कहते हैं ना, महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अगेन एक न्यू वीडियो में स्वागत है, जिसमें हमारा सीरीज चल रहा है बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यानी मूलभूत गणितीय उदाहरण। इसके प्रीवियस पार्ट नंबर मैंने 11 तक समांतर चतुर्भुज की फार्मूले क्या है, जिसमें हम परिणामी कैसे ज्ञात करने उसका क्या फार्मूला है, और दिशा ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला है उसका क्या फार्मूला होता है, और उस पर जो 4 स्पेशल केस हैं उसको भी मैंने डिस्कस कर लिया है। और उस स्पेशल केस पर यानी उन कंडीशनों पर हम क्या फार्मूला अप्लाई करके और रिजल्टेंट यानी परिणामी ज्ञात करते हैं, वो सारी बातें हमने प्रीवियस पार्ट नंबर 11 में डिस्कस कर लिया है। और आप सभी का अगेन एक न्यू वीडियो में सैनी फोकस ऑन एम के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, जिसमें हम अब आज पार्ट नंबर 12 में हम ये डिस्कस करेंगे कि सदिशों का गुणा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या है, ये दो तरीके से होते हैं। पहला हम बात करेंगे अदिश गुणा, जिसे हम कहते हैं क्या, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का लीजिए या स्केलर प्रोडक्ट कहिए, दोनों का मीनिंग एक ही है। क्या होता है अदिशों का गुणा। आप यहाँ ये मत समझिए, अब आइए आपको बताते हैं कि कैसे ये चीजें अदिश गुणा कैसे होता है। आइए बताते हैं। पहला हमने बता दिया कि अदिश गुणा यानी कि स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, इसे इंग्लिश में कहते हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए, अदिश का मतलब ये मत समझिएगा कि हमने जो डिफिनेशन बताया कि अदिश जो सामान्य रूप से जो संक्रियाएं करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। सदिश अदिश गुणा का मतलब ये है कि अगर हम किन्हीं दो सदिशों का जब आपस में गुणा कराते हैं जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। उनका जब आपस में गुणा कराते हैं तो उनका जो परिणामी आता है वो कैसा आता है, एक अदिश आता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, अदिश गुणा। समझ में आ रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि अदिश गुणा क्यों लिखा गया है, या अदिश होते हुए भी पहले सदिश का गुणा किया जाएगा, जो उसका परिणाम आता है वो अदिश में आता है। इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, अदिश गुणा, ना कि सदिश गुणा। क्लियर हो रहा। अब देखिए इसे इंग्लिश में बता दिए क्या कहते हैं। अब बात करते हैं ये कैसे गुणा होता है, आइए बताते हैं। सपोज करिए वेक्टर बी और वेक्टर ए, दो वेक्टर हैं, दो सदिश है, वेक्टर बी और वेक्टर ए, और जिनके बीच का कोण क्या हो, थीटा दिया हो। क्लियर। तब इसका फार्मूला क्या होता है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल ए मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। क्लियर हुआ। ये देखिए वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। अब क्लियर हुआ। अब हम तो आपको मापांक यानी मॉडुलस आपको बताया ही है कि अगर हम मॉडुलस जब जिसका रहता है, जब हम मॉड से उसको बाहर लाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक अदिश में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी इस फार्मूला को जो हमने इस रूप में लिखा, और जब हम इस मॉडुलस यानी मापांक को जो हमने निकाला बाहर निकालेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अदिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल ए इंटू बी कॉस थीटा। ए इंटू बी यहाँ क्या हो गया, एक अदिश हो गया। अदिश का मतलब क्या, उसमें केवल परिमाण रहेगा, दिशा नहीं रहेगा। समझ में आया। ये क्या हुआ, अदिश हो गया। क्या है, अदिश। क्लियर। आई होप ये आपको अदिश का वर्ड का मीनिंग क्या होता है और इसका सेंस क्या होता है दोनों समझ में आ गया होगा, और इसको हम किस फार्मूले से निकालते हैं। क्लियर। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट इसी का है, यानी कि सदिशों का गुणा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम देखते हैं एकक सदिश या यूनिट वेक्टर का अदिश गुणा। यहाँ पे हम अदिश गुणा किए थे, लेकिन यहाँ एकांक सदिश का अदिश गुणा करेंगे। एकांक का मतलब क्या हुआ, अगर जब हम किसी सदिश में मॉडुलस से जब हम भाग देते हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है, ए कैप बी कैप, ऐसे आता है। बताए थे कि नहीं बताए थे। क्लियर हो रहा, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। जब एकक सदिश का आपस में अदिश गुणा कराते हैं, सपोज करिए वेक्टर देखिए देखिए जो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पर आई कैप होता है और जेड वाई एक्सिस पे जे कैप होता है।
और जेड एक्सिस पर के कैप होता है। ये क्लियर हो गया ना। यूनिट वेक्टर में मैंने बताया ही है कि इसमें जो यूनिट वेक्टर में होता है क्या कि तीनों अक्षों में जो सदिश निकले हुए होते हैं वो तीनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि लंबवत होते हैं। तो वही चीज ये यूनिट वेक्टर की बात है। अब हम ये बात करेंगे कि यूनिट वेक्टर यानी कि एकक सदिशों का अदिश गुणा हम कैसे करते हैं। देखिए, अगर हम यूनिट वेक्टर यानी कि आई कैप को, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर ये पर्टिकुलर ये इसका रिजर्व स्थान कि एक्स एक्सिस पर आई कैप आएगा और वाई एक्सिस पर जे कैप आएगा और के जेड एक्सिस पर के कैप आएगा। ये मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया, मैं एक रिवीजन के तौर पे बता दिया। आइए देखते हैं कि इन दोनों का कैसे अदिश गुणा करते हैं, यानी कि एकक सदिश का। पहले देखिए, अगर हम यूनिट नहीं कैप आई इंटू कैप आई यानी कि कैप आई का अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि ये कैप आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर है, एकक सदिश है। और एक सदिश यानी कि आपस में अगर दो एकक यूनिट वेक्टर को आपस में अगर गुणा कराएंगे तो उसका मान क्या आता है, एक होता है। तो अतः हम क्या लिखेंगे, एक होता है तो लिखेंगे आई कैप का मान एक और आई कैप का मान एक, क्योंकि दोनों का यानी कि आई कैप दोनों का आपस में गुणा करा रहे हैं तो आई कैप हो जाएगा। तो यानी कि 1 इंटू कॉस थीटा, तो 1 का गुणा 1 में करिएगा तो मान एक ही आएगा। तो मान हमारा क्या होगा, आई कैप इंटू आई कैप का मान एक आएगा। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम यूनिट वेक्टर का आपस में अगर हम गुणा कराएं, अगर हम जे कैप इंटू जे कैप कर दें तो भी मान क्या आएगा, एक आएगा। अगर हम यूनिट वेक्टर के कैप और के कैप का कर दें तो भी उनका मान क्या आएगा, एक आएगा। आई होप ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। सॉरी, ये क्लियर हो गई होंगी कि एकक सदिशों का गुणा हम कैसे करते हैं। अगर एकक सदिश यानी यूनिट वेक्टर हो और उसका आपस में गुणा होगा तो उसका मान क्या आएगा, एक आएगा। क्या आएगा, एक आएगा। क्यों एक आएगा, उसके पीछे का रीजन सुनिए। क्योंकि एक दूसरे पर क्या है, दो सदिश अगर एक दूसरे पर क्या करें, एक दूसरे से आपस में ही गुणा कराइएगा तो दोनों क्या होंगे, समांतर हो जाएंगे। और समांतर जब हो जाएंगे तो उनके बीच का जो बनने वाला कोण है, अगर भैया आई कैप इधर आया है और एक आई कैप और इसी पे ले लें तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐसे पैरेलल नहीं हो जाएंगे। और जब पैरेलल हो जाएंगे यानी समांतर हो जाएंगे तो इनके बीच कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो 0 डिग्री बनेगा तो हम cos थीटा का मान क्या लिखेंगे, cos थीटा का मान क्या होता है, 0। और cos थीटा का मान हम जब 0 लिखेंगे क्योंकि इनके बीच का कोण कितना, 0 बना। अब हम cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, आप जरा सोच के दिखाइए। cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो हम जब cos 0 डिग्री का मान 1 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट वेक्टर 1 और यूनिट अगर आपस में गुणा कराएंगे तो 1 ही आएगा। अगर समझ में आ रहा हम क्या कह रहे हैं। इसी तरीके से हम ये तीनों का निकाल लेंगे और cos 90 का मान रखते जाएंगे तो उसका मान 1 होगा। लेकिन नोट में एक पॉइंट मैंने लिखा है, अगर आपस में दो एकक सदिशों का आपस में ही गुणा करा रहे हैं और उनके बीच का कोण अगर 90 डिग्री है तो उसका उन दोनों का मान क्या होगा, अदिश 0 हो जाएगा। क्लियर, ये हुआ नोट। इस चीज को आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट, इस पर भी न्यूमेरिकल बनता है। अब आइए हम इसका कुछ उदाहरण लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल से लेते हैं। ये देखिए वेक्टर ए का मान, वेक्टर ए बराबर क्या दिया हो, 2i कैप प्लस 3, यहाँ देखिए वेक्टर ए का मान क्या हो, 2i कैप प्लस वेक्टर प्लस 3j कैप माइनस k कैप दिया हो। किसका मान, वेक्टर ए का। अगर दूसरा दिया है और वेक्टर बी का जो मान हमें दिया हो, i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप दिया हो, ये हुआ वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान दिया हो। तो हम ये फार्मूला मुझे पता है अदिश का गुणा से। अब इस फार्मूले पर इस चीज को रखिए, वेक्टर ए का मान जो यहाँ रखे पहले इसका मान रखा 2i कैप इंटू 3j कैप प्लस, यहाँ प्लस नहीं रहेगा माइनस रहेगा, प्लस मैंने कर दिया है, माइनस k कैप इंटू मतलब डॉट करेंगे क्योंकि ये क्या है, अदिश गुणा को हम डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं या स्केलर प्रोडक्ट कहिए, बात कुछ एक ही है। डॉट लगा दिया। अब b का मान रखिए, b का मान कहाँ यहाँ रख दिया है, i कैप प्लस 4j कैप माइनस प्लस यहाँ पर प्लस रहेगा k कैप, क्या रहेगा प्लस k कैप।
क्या होगा प्लस के कैप। अब देखिए यहाँ पर ट्विस्ट कैसे आता है इसके बीच में। अगर हम दो आदिशों का अगर आपस में हम गुणा कराएंगे तब देखिए गुणा कैसे कराएंगे, आई का आई के साथ और जे का जे के साथ और के का के के साथ, ना कि ऐसा। अगर यदि आप ऐसा कर रहे हैं डिफरेंट एक एक सदिशों का आपस में गुणा कराएंगे तो उनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे पर अलग अलग रहेगा तो तीनों क्या होगा एक दूसरे पर लंबवत रहते हैं, तो उनके उनके बीच का कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 हो जाता है। तो हम क्या वो वहां पे सबका मान 0 कर देगा, तो ऐसा करेंगे नहीं। इसीलिए हम आई कैप का आई कैप से गुणा करेंगे और जे कैप का जे कैप से गुणा करेंगे और के कैप का के से गुणा करेंगे। आइए अब देखिए आई कैप का गुणांक कितना दिया है 2 दिया है, और इसमें देखिए आई कैप का मान क्या है, अगर आई कैप केवल लिखा तो यह समझ लीजिए कि आई कैप को केवल क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। अगर कुछ नहीं दिया है तो गुणांक 1 हो जाता है। तो लिखेंगे आई कैप इंटू आई कैप 2 आई कैप इंटू आई कैप, तो हो जाएगा क्या 2 आएगा। अगर हम 3 जे कैप इंटू 4 जे कैप को अगर आपस में उनके गुणांकों का गुणा कराइए तो मान हमारा क्या आएगा 12 आ जाएगा, यानी कि 3 चौक 12। क्लियर। अब देखिए के कैप इंटू के कैप, अब यहाँ देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। समझ में आ रहा है तो समझिए रहे हैं। माइनस प्लस माइनस हो जाए, क्योंकि इनके गुणांकों में क्या कुछ नहीं लिखा है, कुछ गुणांक नहीं लिखा है कि इसका मतलब 1 होता है, तो गुणा हो गया। अब देखिए अब इन प्लस प्लस को जोड़िए और माइनस को हटा दीजिए, तो 12 2 14 और माइनस 1 क्या हो जाएगा 13, यानी कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मान कितना हो जाएगा 13 आया है। और 13 क्या है एक अदिश राशि है। अभी मैंने शुरुआत में ही बताया कि यदि हम अदिश गुणा यानी कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट आपस में कराते हैं, यानी दो सदिशों का आपस में जब गुणा कराते हैं तो उनका जो परिणामी आता है एक अदिश आता है। आप यहाँ से एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्लियर। और इसी तरीके से फार्मूला इतना ही आएगा, इससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं आने वाला है। केवल आप इतना तैयार रखिए, यदि आप इतना रख रहे हैं तो फिजिक्स में मान के चलिए वेक्टर वाले सेशन में आपको कहीं प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आप कुछ यहाँ पे देखिए वेक्टर ए का मान और भी एग्जांपल्स आप ले लीजिए। वेक्टर ए का मान अलग अलग रख लीजिए और वेक्टर बी का मान अलग अलग। हमने अभी तक बताया, इसके पहले देखा 2 मिनट पहले अदिश गुणा ये कैसे होता। अदिश गुणा का मतलब क्या होता था, दो सदिशों का जब गुणा होता तो उसका रिजल्टेंट क्या था एक अदिश आता, इसलिए इसे हम कहते हैं अदिश गुणा कहते हैं, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ क्या है सदिश गुणा। सदिश गुणा का मतलब क्या, अगर हम दो सदिशों का आपस में गुणा कराएंगे तो उनका जो मान आएगा क्या आएगा एक सदिश प्राप्त होगा, इसलिए हम ये कहेंगे ये क्या है एक सदिश गुणा। ये आप शब्द का मीनिंग समझ में आया क्या है। सदिश गुणा का मतलब क्या है, जब दो सदिशों का आपस में गुणा कराएंगे तो उनका जो परिणाम प्राप्त होगा वह भी एक सदिश प्राप्त होगा। अतः हम कहेंगे सदिश गुणा का मतलब यही है कि आपस में दो सदिशों का गुणा कराएंगे तो उसका मान एक सदिश प्राप्त होता है। ठीक है। अब इसको सूत्र कैसे, इसका सूत्र क्या होता है आइए देखिए। पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी, एक चीज और देखिए इन दोनों में अदिश गुणा में डॉट से रिप्रेजेंट करते, एक बिंदी से प्रेजेंट कर रहे थे इनके बीच। लेकिन अगर यहाँ बिंदी आप लगा दिए सदिश गुणा में तो वो हो जाएगा लोचा, हो जाएगा गलत। समझ में आ रहा, गलत हो जाएगा, कभी मत करिएगा। यहाँ इसके बीच में गुणा अगर हम करेंगे तो उसको किससे क्या बोलते हैं क्रॉस, क्या बोलते हैं इसे हम वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्या बोल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, यानी इस मल्टीप्लाई वाले सिंबल को हम क्रॉस बोलते हैं। क्लियर। तो लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल मॉड वेक्टर ए क्रॉस मॉड वेक्टर बी इन क्रॉस साइन थीटा और इनटू फिर उसके बाद एन कैप। एन कैप मैंने क्यों लिखा है आप समझ रही है एन कैप क्यों लिखा हूं। एन कैप का मतलब एक औपचारिकता है, एन का मान 1 होता है। अगर हम तीनों सदिशों का एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं यानी 90 डिग्री पर होते हैं, 90 डिग्री पर, ये इसका काम केवल यह है कि इसको एक सदिश रूप बनाने का काम करता है। क्योंकि 90 डिग्री जब हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन 90 का मान क्या होता है 1 हो जाता है।
तो हम जब n कैप का 1 से गुणा करेंगे तो सदिश आ जाएगा। लेकिन अगर हम साइन 0 डिग्री कर देंगे, अगर यहाँ 0 हो जाएगा तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, तो यानी सबको क्या कर देगा, जुड़ा कर। अगर हम दोनों का ऐसे पैरेलल कर देंगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। इसलिए इसका सूत्र क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। वहाँ क्या था, कॉस थीटा, किसमें, अदिश गुणांक, यहाँ क्या है, साइन थीटा। समझ में आ रहा है। ये इसका मान क्या होगा, एक सदिश में आएगा। अब देखिए एकक सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट, एकक सदिश यानी यूनिट वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें, चाहे वेक्टर प्रोडक्ट कहिए चाहे क्रॉस प्रोडक्ट कहिए, बात एक ही है, मैंने अभी पहले बताया। अब देखिए यूनिट वेक्टर क्या, अगर हम दो आई कैप इंटू आई कैप या जे कैप इंटू जे कैप यूनिट वेक्टरों का आपस में गुणा कराएंगे तो उनका मान क्या होता है। अगर हम इस थीटा की जगह पे 0 रख रहे हैं तो साइन 0 का मान 0 होगा। तो भैया अगर दो सदिशों का आपस में यूनिट वेक्टरों का आपस में गुणा करा रहे हैं और उनके बीच का कोण कितना हो, 0 डिग्री दिया हो, तब तो भैया वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मान जो होगा 0 प्राप्त होगा। क्लियर। लेकिन अगर इनके बीच का कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, तो cos 90 sin 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा क्या होगा, अगर दो यूनिट वेक्टर अलग अलग और उनके बीच अलग अलग हुआ तो जाहिर सी बात हो जाए एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। और sin 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो आपस में जब गुणा कराएंगे तो उनका मान क्या होता है, 1 होता है। इसी तरीके से के कैप इंटू आई कैप या भी एक दूसरे पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी इनका भी मान 1 होगा। इसी तरीके से आई कैप इंटू जे कैप भी यूनिट वेक्टर जो हैं ये भी एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, यानी ये तीनों एक दूसरे पर भैया परपेंडिकुलर ही तो थे। इसी तरीके से समझ में आ रहा है, तो ये आपस में परपेंडिकुलर रहते तो उनके बीच का कोण क्या होता है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो उनका आपस में गुणा कराएंगे क्या आएगा, मान 1 आएगा। और ये क्या कर रहा है, इसको सदिश रूप में बनाने का काम करता है। इसीलिए हम यहाँ कह रही है साइन थीटा का साइन थीटा नहीं है। क्लियर। अब एग्जांपल लेते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान जैसे मैंने आदेश में लिया था, ठीक उसी तरीके से वेक्टर ए और वेक्टर बी को मान ले लीजिए। वेक्टर ए का मान लीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप इंटू प्लस 2 कैप। क्लियर। और वेक्टर बी का मान लीजिए i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। दोनों क्लियर हुआ, वेक्टर ए का मान और वेक्टर बी का मान क्या हुआ। अब देखिए इस फार्मूले को लिखिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के फार्मूले में अप्लाई करिए। आइए देखिए, इसे हम एक कॉलम के रूप में क्या करेंगे, कॉलम के रूप में इसका मान निकालते हैं। आइए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दिया है तो पहले हम आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इन तीनों को कॉलम में हॉरिजॉन्टल और रो में डिवाइड करेंगे। क्लियर है। देखिए पहले देखिए आई कैप जे कैप 3 लिखिए। क्लियर। अब देखिए आई कैप की जगह पे क्या है, 2 है, इसका गुणांक 2 दिया है। और जे कैप का गुणांक कितना, 3 दिया है, 3 लिख लिया। और के कैप का गुणांक क्या दिया, 2, तो 2 लिख लिया। उसी तरीके से वेक्टर बी में देखिए, तो वेक्टर बी में आई कैप का गुणांक कुछ नहीं दिया, तो मतलब 1। और वेक्टर बी में जे कैप का गुणांक कितना दिया है, 2 दिया है। और वेक्टर बी में के कैप का गुणांक कितना दिया है, 3। क्लियर। अब इसको मैंने किसमें, एक चार्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब इस चार्ट को देखिए कैसे मुझे, किस ट्रिक से मुझे मान निकालना आई दिखता है। आइए देखते हैं। देखिए अगर जब हम आई कैप का अगर आई का गुणा करा रहे हैं, यानी इसको जब लेंगे तो ये वाला पोर्शन और प्लस ये वाला पोर्शन, ये दोनों को हम देंगे छोड़, बाकी जो संख्या बचेगी, यानी बचा है क्या, ये 2 4 संख्या बचा है, तो आपस में इनका गुणा कराएंगे। 3 का 3 से करा देंगे और 2 का 2 से करा देंगे। तो 3 का 3 से अगर कराएंगे तो के कैप अंडर की कैप आई कैप अंडर ब्रैकेट 3 इंटू 3। अब यहाँ पे फिर लगाएंगे माइनस, यह एक रूल है, इसमें ये मत पूछिएगा कैसे आया है, रूल है ये किसका है, सदिश का जब गुणा कराना तो उसमें एक रूल है। क्लियर। देखिए 2 कैप इंटू 2 कैप। क्लियर, ये हुआ क्लियर, यानी कि इसका गुणा इससे करा दिए और इसका गुणा इससे करा दिए माइनस लगा। क्लियर। अब देखिए जे कैप को लेते हैं, जे कैप। अब जब जे कैप को लेंगे तो ये तीनों इसका रो, ये और इसका ये रो, ये जिसमें आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है, इसको छोड़ देंगे तो बचेगी क्या, 2, ये 2 संख्या और ये 2 संख्या। तो फिर वही प्रोसेस, इसका गुणा इससे करा दीजिए और इसका गुणा इससे करा दीजिए, यानी क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 माइनस
2 इंटू 1 क्लियर हुआ, ये जे कैप क्लियर हो गया। अब हमारा आता है के कैप। के कैप को कैसे लिखेंगे, अगर देखिए के कैप अंडर ब्रैकेट, क्या लिखेंगे अंडर ब्रैकेट, क्या लिखेंगे अंडर ब्रैकेट। के कैप को लिया तो ये संख्या छोड़ देंगे और ये वाला रो जिसमें के आ रहा है वो भी छोड़ देंगे, क्लियर। ये रो और ये रो जिसमें आ रहा है दोनों को छोड़ देंगे। अब जो संख्या हमारा बचेगा, ये 4 संख्याएं बची, इनका आपस में क्रॉस गुणा कराते हैं। देखिए 2 का 2 के साथ कराइए, 3 का 1 के साथ कराइए, तो लिखेंगे क्या, के कैप अंडर ब्रैकेट 2 इंटू 2 माइनस और 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 यानी क्या 3 इंटू 1। ये हुआ क्लियर आपको, आई होप ये कॉलम और ये मल्टीप्लाई हमने जो किया सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए इसके बाद दिमाग क्या लगाते हैं, इसके बाद क्या करना मुझे, अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल आई कैप। आई कैप का मतलब 5 कैसे आया, देखिए अगर 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 यानी कि 9 माइनस 4 करिए तो बचेगा हमारा कितना 5, यानी कि आई का मान 5 आई कैप बचेगा, क्लियर। इसी तरीके से जे कैप को ले लीजिए, तो 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 माइनस 2 इंटू 1 यानी कि क्या 6 माइनस 2 इज इक्वल क्या होगा 4 यूनिट वेक्टर के कैप, 4 जे कैप, क्लियर 4 जे कैप क्लियर हो गया। अब हमारा आता है लास्ट वाला, देखिए अगर हम के कैप का आपस में गुणा करते हैं 2 इंटू 2 यानी कि 4 और माइनस 3 इंटू 1 यानी कि क्या 4 माइनस यानी कि 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा मान 1 आ जाएगा। यानी अगर हम 4 में माइनस 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आएगा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिख सकते हैं उसे के कैप, क्लियर हो गया। इस तरीके से जो हमारा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर क्या आएगा 5 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस के कैप, ये हुआ हमारा। ये जो मान हमें प्राप्त हुआ है किसमें प्राप्त हुआ है, एक सदिश में प्राप्त हुआ है, किसमें प्राप्त हुआ है एक सदिश में प्राप्त हुआ है, क्लियर हो गया। इस तरीके से ये जो हमारा सदिशों का प्रोडक्ट है ये सारी चीजें हमने क्लियर कर दी हैं। आई होप आपको बखूबी से क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जो बच्चे इस क्लास के लिए रेडी हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।